नमस्कार जी। आज हमारे साथ पांगी के डिफरेंट इलाकों से बहुत ही होनहार छात्र जो यहाँ पढ़ते हैं कुल्लू कॉलेज में। और मैंने इनसे दरख्वास्त की कि भाई आप आएँ, कुछ पांगी के बारे में चर्चा करते हैं इनसे। तो पहले हम इनका एक परिचय लेंगे। हाँ जी सर, आपका नाम? मेरा नाम प्रेमपाल है और मैं इस कॉलेज का साइंस का स्टूडेंट हूँ। अच्छा जी, और क्या है आपका मेजर सर? मेजर मैथमेटिक्स है और मेरा। पांगी में कहाँ से हैं आप? मैं ऐसे तो रही से हूँ, रही, यहाँ रही गाँव हाँ से। जानते हैं जो पांगी है समझेंगे। अच्छा सर, आपका नाम? सर मेरा नाम गोविंद शर्मा है। मैं अच्छा। बीए फर्स्ट ईयर का छात्र हूँ हम्म, और मैं पांगी से शोण पंचायत से आता हूँ सर। अच्छा जी। हाँ जी। और बेटा आपका नाम? राजेश, हाँ बीए जी। फर्स्ट ईयर, हाँ जी। मुल्ता कुटुल से हूँ अच्छा, और प्रथम वर्ष में यहाँ पर पढ़ रहा हूँ। अब पढ़ रहे हैं आप, बोलो बेटा नाम आपका। सर मेरा नाम है रुद्र और मैं भी पांगी से ही हूँ। हाँ। यहाँ बीए फर्स्ट ईयर में हूँ, मेजर है ज्योग्राफी और मैं साली पंचायत से हूँ। अच्छा जी, और आपका नाम सर? मेरा नाम अनिल है। हाँ। मैं पांगी से हूँ, घिस्सर हाँ। गांव से हूँ। हाँ। तो यहाँ पे बीए फर्स्ट ईयर की बी ए पढ़ाई कर फर्स्ट, रहा हूँ। आपका मेजर क्या सब्जेक्ट क्या है? इकोनॉमिक्स। अच्छा जी, तो बड़ी खुशी हुई। तो शुरुआत को करते हैं, आप थोड़े सीनियर लग रहे हैं इनमें। तो बेटा आप बताओ एज ए मतलब थोड़ा सा पांगी का जो मॉडर्न राजनीतिक इतिहास है, जब से वो हिमाचल में विलय हुआ है, मतलब जैसे चंबा के साथ थे ना, चंबा रियासत का पार्ट था। चंबा लाहौल भी एक तरह से, जो ये उदयपुर का इलाका, कई लोगों को पता नहीं होगा इस पॉडकास्ट मतलब इस डिस्कशन में। तो आप कुछ इसके बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? सर वैसे तो मैंने सर हिमाचल का इतिहास उतना अच्छे से पढ़ा नहीं है। हाँ जी, पांगी का ही बताओ लेकिन आप। लेकिन हाँ। जो हमारा जो प्राचीन इतिहास था हाँ वो जी। ऐसा था कि 1970 के दशक से जो हाँ। पीछे का था दौर, हाँ। उसमें हमारा जो कंस्टिट्यूंसी थी, हाँ, जोर से बोलो। कॉन्स्टिट्यूंसी, अच्छा। कंस्टिट्यूंसी थी, नाम क्या था उसका? उसका नाम था पांगी विधानसभा क्षेत्र। उसमें कौन कौन से इलाके थे? उसमें सर जैसे हमारे जो 19 वर्तमान पांगी। पंचायत है ना, हाँ। वर्तमान पांगी है, हाँ जी। वही वही उसी को पूरी एक मतलब सीट थी उसकी? सीट थी। हाँ जी। अच्छा, 19 पंचायतों की। 19 पंचायत, वाह, अच्छा मतलब जी। अब तो 19 होगी, पहले तो वो कम ही थी, वैसे 16 थी। 15 रही होगी, हाँ 12 जी, रही होगी, है उस ना? वक्त की। हाँ हाँ जी। जी, हाँ जी। तो फिर उसके बाद क्या किया गया कि जब सॉरी लिमिट, ये जो हाँ, जो रीऑर्गेनाइजेशन है ना, और स्टेट विशाल होता है, हिमाचल बना, मतलब है ना? विशाल हाँ। हिमाचल बना, तो उसके हाँ, बाद हमें 300 किलोमीटर दूर भरमौर के साथ जोड़ के दिया साथ गया। जोड़ दिया गया। ओहो। जिससे कि आज मतलब आज जो देखा जा रहा है दृश्य, उसमें ये है कि हमारे जो एमएलए हैं वो विजिट करते सिर्फ साल में 1-2 बार। अच्छा, टफ हो जाता है। टफ हो जाता है, और हाँ। ऊपर से सबसे बड़ी बात तो ये है कि वहाँ पर जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब मतलब। लेथार्जिक हो गया। हाँ जी, बहुत ही उसका प्रूफ ये है कि देखो कितने बच्चे बाहर आ रहे हैं, बाहर आ रहे और वो हैं। भी हाँ वही जी, आ रहे हैं, इसके बाद थोड़ा रिसोर्स है नहीं? रिसोर्स है। हाँ जी, हाँ जी। और ऊपर से जब तक लैक ऑफ एजुकेशन रहेगी तब तक वहाँ का यूथ अच्छे से उस तरह से काम नहीं कर पाएगा। और स्कूलों की बात करूँ मैं, तो वहाँ पर मैथ्स के टीचर तो काफ़ी कम ही मतलब दिखते हैं। कमी है, अच्छा हाँ जी। जी, और ऐसे मतलब कि स्कूल भी वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर भी उतना अच्छा नहीं है वहाँ के स्कूलों का। समझा मैं बात हाँ आपकी। जी, और दूसरी मार मेरे ख्याल से ये भी है कि जो लोग पढ़ रहे हैं वहाँ से, वहाँ से पढ़ लिख के बन गए, उनको मजबूरी में बाहर जाना पड़ रहा है, जाना क्योंकि पड़ उनको अपने बच्चों की चिंता है। चिंता है। हाँ नहीं, जी, जो भी टीचर्स जैसे कुल्लू आ रहे हैं पांगी से, या चंबा सेटल हो रहे हैं, जहाँ भी सेटल हो रहे हैं, उनको दिक्कत ये होती है कि अगर वो वहीं रहते हैं तो उनके अपने बच्चों की पढ़ाई का। और वहाँ का सर जो मिडिल क्लास जो फैमिली है ना हाँ सर, जी। और जो अपर फैमिली पावर रिचर सेक्शन है, हाँ जी। सेक्शन है, पावर वो तो लीड्स मतलब माइग्रेट हो गया है हिमाचल वो। प्रदेश के किसी भी कोने में हाँ, जाकर कुल्लू अपना में भी काफ़ी बड़ी कर आबादी। लेता है। हाँ जी, गुजारा हाँ। कर लेता है। लेकिन जो आते हैं, जो बिलो मैं समझ पावर्टी गया बिलो आपकी लेवल बात, के आते हैं, बिल्कुल तो बिल्कुल। वो लोग स्टक है वहाँ, फंस गए वहाँ ना। फंस चुके हैं। और ऊपर से कोई भी मतलब एक तो देखा जाए तो जियोग्राफिकली भी हाँ, वहाँ का इलाका एरिया बड़ा जो पीर पंजाल, और किस में काफ़ी आता है ये? टफ है। पीर पंजाल और दोनों में आता है ना? किस किस रेंज में आता है पांगी, बताओ? आउटर आउटर हिमालय, आउटर हिमालय और पीर पंजाल में आता है, पंजाल में। बड़ा हाँ जी। दुर्गम इलाका है ना। हाँ जी। सर एक प्रश्न और, जो जो कि फिर आपकी बात को ये आगे बढ़ाएगा, जैसे आपने छेड़ी तो मुझे लगा कि भरमौर और पांगी में डायरेक्ट कोई लिंकेज नहीं जाने के लिए, कार रोड नहीं है ना? आपको वाया कहाँ से या जाते हैं आप? साच पास जाना पड़ता है, और वो भी 6 महीने के लिए बंद रहता है। अच्छा, और वो बहुत ही हाई है, मतलब हाँ जी, रोहतांग से भी हाई था वो ना? रोहतांग से भी ये टफ ज़्यादा है ना? टफ है। हाँ जी। अच्छा जी। और फिर अगर इधर से जाएंगे तो बहुत लंबा सर पड़ेगा। एक और रास्ता भी है ऐसे, हाँ। बाया जम्मू ओहो, कश्मीर तो फिर होकर के। दूसरी। हाँ जी। तो वहाँ से तो फिर सर मतलब ऐसे पहुँच तो जाते, लेकिन कई बार वहाँ पर भी रास्ता बंद रहता है, जैसे बर्फ़ वगैरह पड़ हाँ, जाए फिर तो इमीडिएट तो काम नहीं होगा नहीं ना। हो पाता। हाँ जी, और फिर मेरे ख्याल से जो वहाँ के नेता भी, उसकी प्रायोरिटी बढ़ जाती है, दो बढ़ इलाकों जाता में बढ़ जाता है वो है। हाँ आदमी भी जी, नहीं, उसके लिए भी टफ हो जाता है कवर टफ हो करना। जाता है काफ़ी। अच्छा, तो आजकल एक सुगबुगाहट थी दोबारा कि भाई पांगी को फिर से एक कॉन्स्टिट्यूंसी हाँ जी, बनाया जाए। मैं बनाया सुन जाए। रहा था कई जगह, तो कई एक विद्वान बार प्रोफेसर बैठे आपके। हुए थे हम हाँ जी। एमएलए साहब के साथ, हाँ जी। तो वहाँ पर जब हमारा डिस्कशन हुआ था, तो हाँ। उन्होंने कहा था कि ऐसे तो हम उसका दर्जा दे देंगे हाँ। विधानसभा का, लेकिन जो आपका
मतलब उसका काम होगा, जैसे ट्रेजरी का काम होगा हाँ तो जी। वो लाहौल के साथ ही अटैच अच्छा, रहेगा। उदयपुर के साथ हो हाँ जी, जाएगा। तो उन्होंने ऐसा कहा था, पर पता नहीं अब कैसा मतलब ऐसी क्या सोच चिंतन कर रहा है प्रशासन कर इस रहा है। विषय हाँ में, जी, बहुत अच्छी तो वो बात तो है। चाहते ही हैं, एमएलए जो हमारे हैं हाँ, वो भी चाहते हैं कि कि पावर छूटे हाँ भाई, जी, छूटे, हाँ जी, लोगों को एम्पावरमेंट मिले, है ना? मिले। और हाँ जी, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, और कुछ ऐड करना है, बोलो बेटा। तो इसमें सर मुझे तो लगता है सर कि अगर हमें या लाहौल के साथ जोड़ हाँ, दें या फिर इंटीग्रेशन अलग ही मतलब एक अपना कंस्टिट्यूएंसी बना कॉन्स्टिट्यूंसी मिल दें, जाए। हाँ जी, हाँ जी। जिससे कि हमारा अच्छे से विकास हो विकास सके हो सके, और काफ़ी मतलब इसका काफ़ी इम्पैक्ट लाभ पड़ेगा हमारे मिलेगा। ऊपर। अच्छा, बेटा आप क्या जो डिबेट चल रही है अभी, हाँ जी, इसमें मैं आपको बताना चाहूँ, मैंने एक न्यूज़ पढ़ी, यहाँ ट्रिब्यून में कवरेज आई थी कि पांगी में कई दिनों से बिजली की बड़ी कमी थी और सारे प्रोजेक्ट जो छोटे प्रोजेक्ट्स थे उनमें कुछ मिट्टी घुस गई थी कि क्या हो गया था। मेमोरेंडम भी पेश कर रहे थे, यहाँ भी लोगों ने मेमोरेंडम दिए जो पांगी के लोग यहाँ हैं कि भाई बच्चों को भी पढ़ाई में दिक्कत हो रही है। तो बिजली की क्या समस्या रहती है पांगी में अक्सर, और किस 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 महीनों में होती है? बिजली की सबसे ज़्यादा महीना जोर से तो बोलो शर्मा जी। बिजली की सबसे ज़्यादा महीना सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो जब बर्फ़ पड़ती है अच्छा जी। और बारिश पड़ती है। जैसे अगर मान लीजिए कि अगर बारिश पड़नी हो गई 1-2 घंटे तक तो चलती है ऐसे नॉर्मली, उसके बाद अगर बंद हो गई अच्छा तो जी। फिर ऐसे समझ लीजिए कि 2-3 दिनों के लिए बिजली गई खत्म। अच्छा जी। ख़त्म। और बर्फ़ के महीने में तो अगर जैसे लगभग नवंबर में बर्फ़ पड़ जाती है और अप्रैल लास्ट तक बर्फ़ ही रहती है। ओह। उसके बाद भी नवंबर में भी कहीं बीच-बीच में वो भी अगर तारें ठीक हुई, बर्फ़, धूप ऐसे मौसम ठीक रहा तब जाके कहीं तभी बिजली। जुड़ेंगी वो। हाँ जी, हाँ हाँ जी। जी, अगर ऐसे बर्फ़ लगती रही तो फिर बिजली आती नहीं है और ऊपर से थोड़ा ऐसे मुझे लगता है कि प्रशासनिक कार्य भी जो है मतलब वो थोड़ा ढीला हो जाता है ढीला हो जाता है और प्रशासन जो उस और ध्यान नहीं देता है। उतना पे नहीं ले पाता। हाँ जी, अच्छा। दूसरी बात ये है कि जो ऐसे मतलब ग्रामीण इलाकों या पंचायतों के जो जैसे मान लीजिए लीडर हैं, हाँ, नेता लोग, हाँ जी। वो प्रधान, हाँ, हाँ। उपप्रधान, वार्ड पंच, वो बिल्कुल, मतलब बिल्कुल। इस विषय में ज़्यादा वो नहीं लेते हैं। अच्छा, एक हफ्ते बाद वो भी अगर उनके पास कोई नागरिक गया कि भाई ये करो वो हमारी करो, समस्या है। हमारी समस्या है, तब जाके अगर वो कहीं उसके ऊपर जो है एक्शन ले पाते हैं। अच्छा। उसके बाद नेक्स्ट बात ये कि प्रशासन जो है फिर उसके बाद अपनी उसमें वो करता है कि हमें कब करना है, हाँ, कैसे करना क्योंकि है। डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं डेमोक्रेटिक है ना, मतलब सिस्टम समझ नहीं गया है। मैं। और दूसरी बात सर, बिजली की जो छोटे छोटे प्रोजेक्ट लगे हैं उससे मुझे नहीं लगता कि जो इतना बड़ा 19 पंचायतें हैं तो उससे बिजली पूरी हो हाँ, वो मैंने पाएगी। पढ़ा भी था, काफ़ी शॉर्टेज है उसकी। और हाँ जी। मुझे लगता है कि जहाँ तक मतलब इसके लिए काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट लगना चाहिए जिससे कि और बिजली की जो है आपत्ति ना आए और स्टूडेंट को भी पढ़ने में जो है दिक्कत ना हो, क्योंकि अब रात के वक्त में जैसे स्टूडेंट पढ़ रहे होते तो सर लाइट नहीं होती है। अच्छा, तो नहीं फिर बेटा, ये सर्दियों में मतलब 2-3 महीने जो दूर दूर के इलाके, किलाड़ से जो दूर के इलाके हैं, उनकी क्या स्थिति होती है सर्दी में? आ जाती है लाइट सर्दियों में बर्फ़ के दिनों में कि नहीं, मुश्किल है? बड़ी कम ही आती है सर, ऐसे मतलब आती तो है पर मान के लीजिए कि अगर आप 6 महीने भी बर्फ़ के रखते हैं तो उसमें लगभग 2 महीने बर्फ़ आएगी, सॉरी तो उसमें लाइट के बिजली बिना आएगी। अच्छा, हाँ जी, उसके मतलब बाद 4 महीने में उसके बिना। हाँ जी बिल। और लोड कैसा है? लोड ठीक होता है कि लोड बिल्कुल लोड कमज़ोर भी होता है? ऐसे कोई सर वैसे वैसे ठीक ही होता है फिलहाल तो ना, और ज़्यादा वो किलाड़ वैली में रहती है परमानेंट लाइट? किलाड़ उधर वैली जो तो मेन वैली में सर रहती हमारा है, मुख्यालय जो किलाड़ है ना उसमें तो रहती है लाइट? उधर तो रहती है। सर्दियों में भी रहती है? सर्दियों में भी शायद रहती होगी सर, इतना ज़्यादा नहीं है। उतनी नहीं रहती है। उस साइड भी ऐसे ही है। जैसे हमारा पावर हाउस हो किलाड़ में नहीं है ना, किलाड़ का वो अलग है ना, अच्छा, थोड़ा दूर है। उस अच्छा, साइड अच्छा। छोटा सा है। और हमारा पावर हाउस वो साज की साइड है ना, तो अच्छा, कौन कौन से साज- पावर हाउस है, नाम बताओ। नाम तो सर जानते हैं आप? नाम- 3-4 नाम पढ़े थे मैंने, बोलो। एक पुर्थी है और थी है, एक साच में है, एक आपका किलाड़ में ही है। हाँ, थोड़े छोटे छोटे साइज़ के हैं, मैंने भी छोटे-छोटे देखा। हाँ जी, साइज़ जी। के हैं। और ब्लॉकेज आ जाती है इसमें ना। ब्लॉकेज आ जाती है। अच्छा सर, तो आप क्या ऐड करना चाहेंगे कुछ आपने कितने साल हो गए आपकी उम्र अभी? सर 19 साल। तो आपने क्या अब जैसे बाहर भी आए आप, यहाँ कितने साल से रह रहे हैं बाहर? सर 1 साल और। तो क्या डिफरेंस पाया आपने, और क्या आप सोचते हैं क्या पांगी में किया जा सकता है कि वो भी मतलब थोड़ा सा और आगे बढ़े? पांगी के विकास के बारे में सर बात की जाए तो विकास हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है, हो तो रहा है परंतु ना। बहुत ही धीमी गति से हो स्पीड रहा है। कम है। अच्छा। जैसे इस बार मैं घर गया था, मैंने देखा एक शायद मंडी के ठेकेदार थे, उनको दिया था 17 करोड़ का ठेका दिया था अच्छा जी। सड़क बनाने का। अच्छा जी, उन्होंने 0.7 से सेतु के बीच में रोड का काम किया। मतलब ये बात कर रहे हैं आप यहाँ उदयपुर होके बात करें कि वो जो पास है आपका उसकी तरफ, चंबा की तरफ? नहीं, अपने पांगी की बात करें। नहीं, पांगी के भीतर ही जो एक लिंक रोड है, मतलब अच्छा लिंक रोड की पांगी बात के कर रहे बीच हैं। का एरिया है, ओके, उसमें अच्छा, उनको ठेके दिया काम था दिया गया, रोड काम का। करिए जी। भाई। हाँ जी, हाँ जी।
तो उसके बाद जब मैं अपने उधर गया था तो मैंने देखा उस रोड के हालात बिल्कुल ही बुरे थे। आधी इंच बजरी बिछाई हुई थी उन्होंने। ओहो, मतलब ना क्वालिटी ही- नहीं थी मतलब। ना ही सड़क पे रोलर चला था, मतलब बुरा हाल है, ऐसे ही काम किया हुआ था। मतलब जो पैसा दिया गया उस अमाउंट में यूज उसका नहीं हुआ। बहुत ही बुरा हाल है, यूज हुआ, उसका यूज ही नहीं कर पाए वो ढंग से। ना ही उन्होंने पता नहीं अपने को खाया होगा, पता नहीं क्या क्या किया होगा। उस जब उस बजरी को मैंने मतलब हाथ से खोद रही थी, तो उखड़ गई वो। हाथी से उखड़ रही थी सर, अच्छा, डाली की जरूरत ही नहीं तो पड़ क्या रही थी। लोगों ने कोई प्रोटेस्ट वगैरह या कुछ नहीं हुआ? सर यही तो सबसे बड़ी दिक्कत है नहीं, लोग aware नहीं है, अच्छा। अवेयरनेस नहीं है। सर लोगों को तो क्या है, हमारे जो वहाँ का प्रशासन है उन्होंने उस ठेके को पास कैसे किया, उनका बिल नहीं, मैं कैसे- आपकी बात मान गया, प्रशासन भी गलत है, पर जिन लोगों ने उस सड़क पे जाना है उनका कोई हक नहीं बनता धरना सर करना। यही तो सबसे बड़ी दिक्कत है नहीं कि अवेयर नहीं है लोग। अच्छा, लोग नहीं इसमें इंटरेस्ट लेते। लोग अवेयर नहीं है, ऊपर से हमारी वहाँ की जो प्रशासन व्यवस्था है बिल्कुल ही उन्होंने पता नहीं कैसे उस ठेके को पास किया। आधा इंच की बजरी बिछाई है, रोलर चलानी है, 17 करोड़ का ठेका, 17 करोड़ से प्लस का ठेका मिला हुआ था। अच्छा, मंडी का मशहूर वो है, ठेकेदार ठेकेदार पर होंगे। नाम अच्छा, नहीं चलो लेना ठीक है, चाहूँगा, पर नहीं कोई बात नहीं, चलो हम पर्सनल नहीं, वो तो बेटा फिर अगर कोई आपके भी ठेकेदार कई डेवलप हुए हैं पांगी के, बड़े बड़े यहाँ भी छाए हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। तो ठेकेदार होते हैं, आप समझ सकते हैं उन सब पर की। सर जो पांगी के अधिकारी हैं वो मतलब वो अपने शायद- ठेकेदारों को मौका शायद देते, खुद को भी उन्होंने कुछ उनसे हाँ, लिया कमीशन, होगा, अच्छा, कुछ आप बोल रहे हैं, हाँ। कमीशन लिया होगा, पर उनको नहीं पता कि वो जब आसमान में थूकेंगे तो उनके मुंह पे ही गिरेगा वो। नहीं तो मतलब जो लोग हैं उनका कोई दायित्व नहीं है कि आपके गांव को सड़क बनी है? जैसे मैंने बताया सर आपको, लिटरेसी बहुत ही ज़्यादा कम है सर। कम है, कितने % है पांगी की मतलब लिटरेसी? सर देखा जाए सर, मतलब 10वीं के बाद तो मैंने आपको वही बताया ना कि सर जो अपर तो जो कॉलेज तो खुल गया बेटा वहाँ पर अब। बिलो जो पावर्टी लाइन है ना अच्छा, सर, वो पढ़ते नहीं, कॉलेज भी नहीं आते? नहीं सर आते तो है ना, इतनी तो नहीं है सर, बट मतलब जैसे जागरूकता जो बोल रहे हैं ना सर, जैसे अपने हकूक के लिए आवाज जैसे उठाने मान लो सर राजेश कुछ मतलब अपनी आवाज़ उठाता है तो वहाँ की जो इसके घर वाले होंगे या फिर जो हमारी वहाँ के बिरादरी locals होगी, वगैरह होंगे वो दबाने की कोशिश चुप रहे करेंगे भैया, आवाज़ को। माहौल नहीं खराब कर। अच्छा, मतलब लेकिन इसको दायित्व उनका तो ये बनता है ये कि होता है कि जैसे मतलब जिनकी पकड़ होती है उनको लगता है कि कहीं हमारी मतलब जो है ये वो स्थिति खराब ना हो जाए। हाँ, फिर कई खुल जाएंगे, एक ठेकेदार खुला तो कई ठेकेदारों के काम खुलेंगे, फिर थोड़ा दिक्कत हो जाएगी। मतलब देखो बेटा, भाई भतीजाबाद हाँ, फिर दिक्कत आती है भाई, ये मेरा कज़न का है। देखो आपने एक बात बोली सर कि प्रशासन अच्छा काम नहीं करता, बात सही है, पर लोकतंत्र में तो जनता भी बड़ी ज़रूरी है ना, क्योंकि जनता अगर बोलेगी प्रशासन भी दबाव में आएगा। चलो ये तो अब ग्रेजुअली है ना, बहुत अच्छी बात है, कई बातें आपने बताई। तो ये पांगी में जो कॉलेज है वो कब खुला, कोई बता सकता है आपने से, कब खुला कॉलेज आपका पांगी का? अच्छा, किसी को आइडिया नहीं, पर 10 साल तो हो गए ना मेरे ख्याल से, सर वो तो ज़्यादा हो काफ़ी गया होगा समय ना। गया हुआ है सर। और क्योंकि मुझे याद है जब हम पढ़ते थे 2003 में यहाँ पर, तो पांगी में कॉलेज नहीं था, तो पांगी के बच्चे बहुत से आपसे ज़्यादा आते थे यहाँ, और धर्मशाला सब जगह आ जाते थे। पर अब तो मेरे ख्याल से कई 200-250 कितना बच्चे की स्ट्रेंथ होगी पांगी कॉलेज? कॉलेज होना हो सर एक ही बात है, क्योंकि सर वहाँ पर मतलब टीचर्स ही नहीं है सर, स्टाफ ही पूरा नहीं है सर। पूरा नहीं है सर। सबसे बड़ी शॉर्टेज। अच्छा, उसमें शॉर्टेज है, तो पर फिर भी कुछ तो एक्सपोजर मिलता है ना हायर एजुकेशन में, कुछ है जैसे वहाँ स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन होंगी ये सर या student बच्चों को organization मोबिलाइज करे, कोई धरना प्रदर्शन होगा, नहीं वो लगता? तो है सर, वो तो काफ़ी है। अच्छा, आप बताओ सर, आपके क्या राय है जो डिबेट हो रही है अभी, इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे जिससे कि बाहर के लोगों को भी थोड़ा अवेयरनेस आए कि क्या इशू है पांगी में? पांगी में तो सर इशू तो बहुत ज़्यादा है। अच्छा, जैसे? जैसे यही मेन तो पहला हमारा रोड का हो गया। तो रोड ये मतलब आप यहाँ से बात कर रहे जी, हैं अपने? ये जो हमारा उदयपुर होके जाएगा। अच्छा रुको पांगी। भाई, जो फिर आपको फिर डिबेट को हम कॉन्टेक्स्ट करके देते हैं, ये जो टनल बनी, जी जी अटल टनल, हाँ जी। इससे क्या लाभ होना पांगी के लिए? लाभ कमेटी को तो लाभ हुआ या सर नहीं? बहुत हो गया ना, जैसे पहले बहुत दूर पड़ रहा था हमारे को, टनल से नज़दीक तो हुआ, पर वो उदयपुर से आगे जो हमारी रोड जो की आपका स्थिति है- स्ट्रेच आगे को जी, उस रोड की मतलब स्थिति? स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है। क्या कारण है और कौन देखता है उस रोड को? कोई सर ये तो बीआरओ मुझे देखती है पता। मेरे ख्याल से। हाँ जी सर। तो 2 लेन है या 1 लेन है सर? सर 2 लेन तो क्या ही कहेंगे, 1 ही लेन समझिए आप। 1 लेन है। और हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। तो मैंने सुना उसकी ब्रॉडनिंग का काम चला था पीछे, स्पीड स्लो है काम की या सेटिस्फाइड है आप? स्लो है सर। स्लो है, अच्छा। स्लाइड मारता रहता है। अभी जैसे अच्छा, गिरता पिछले रहता है। उसमें भी अच्छा। एक बंदा टिपर के नीचे ही दब गया। ओहो, जैसे यहाँ भी होता है थ्लॉट साइड, पहाड़ होंगे ना। अच्छा, एक जो यूट्यूब पे वीडियो चलती है देखो, सबसे खतरनाक रोड पांगी का, वो साच पास से पांगी का वाला रोड है, वो स्ट्रेच जो पूरी बसें निकलती है, यहाँ वाला रोड है वो जम्मू वाला। जम्मू से कनेक्टिविटी कहाँ होती है आपकी? किश्तवाड़? किश्तवाड़ तो नहीं होती सर ना, हाँ, कहाँ निकलते हैं आप? मतलब हम निकलते तो किश्तवाड़ है ना किश्तवाड़ सर, पहुँचते हैं लेकिन उससे आगे सर एक उधमपुर शायद वो बड़ा शहर हो गया बड़ा ना। शहर है। तो मैंने आपके यहाँ एक प्रोफेसर है भाई रामलाल जी, उनसे मेरी चर्चा हुई थी एक बार, रामनाथ जी,
उन्होंने बताया था कि SKT रोड बन रहा था पहले, ये बन रहा था आपका SKT, फुल फॉर्म में भूल गया, इसमें किश्तवाड़ भी था और एस कुछ आपका था जगह, मतलब ये एक रोड कनेक्ट होना था ताकि 2 लेन बन के आप पांगी मतलब उस बेल्ट से भी कनेक्ट हो जाए। तो उसकी तरफ कुछ हुआ काम कि नहीं, जो जम्मू से आपका जो रोड कनेक्ट हो रहा है? SKT सर वो तो हुआ है सर, ब्रॉडनिंग हो गई उसकी? ब्रॉडनिंग नहीं हुई ना सर, लेकिन ऐसा नाम दर्जा तो है सर, दर्जा दिया देखता गया। रहता हूँ मैं सर ना, ऐसे हाँ। पत्थरों पर लिखा होता है सर पर ब्रॉडनिंग अभी कुछ नहीं अभी हुई। नहीं हुआ सर। अगर मान लो उसको 2 लेन हो जाता है जी सर। तो उससे पांगी वैली को क्या लाभ हो जाएगा? सर मतलब लाभ तो वैसे जियोग्राफिकली देखा जाए तो सर कोई लाभ नहीं, क्योंकि फिर से वो रास्ते ब्लॉकेज हो जाएंगे सर। क्यों, अगर वो खुल गया परमानेंट रोड खुल गया पर एक आपको 2 लेन किश्तवाड़ के लिए इजी हो गया मतलब रोड, तो कई सामान तो इजीली भी पहुंच जाएगा ना आपके लिए। सर तो फिर वो थोड़ा दूर हो जाएगा ना हमारे। अच्छा, ज़्यादा दूर पड़ता है ज़्यादा वो? दूर कितना पड़ेगा किलोमीटर सर। पड़ेगा वो? वो सर वो तो ऐसे देखा जाए तो कुछ 600-700 किलोमीटर दूर है सर, जो हमारा ये किश्तवाड़ एरिया है। अच्छा। जी सर। पर अगर कनेक्टिविटी हो जाए तो बुरा तो नहीं है ना, क्योंकि बुरा तो टूरिज्म नहीं के सर। लिए या सामान लाने के लिए रूट तो आपके लिए रहेगा ना। रहेगा, लेकिन सर वहाँ पर भी सर जैसे जो आपने मोस्ट डेंजरस रोड बताया ना सर, अच्छा, तो वहाँ पर भी वो भी है सर। वो भी दिक्कत है। अच्छा, उसको वो पर भी ब्रॉडनिंग की और बात। सर जब सर्दियों में सर वहाँ पर ना ऐसे पानी के ऊपर सर वो परत आइस, जम जाती है। अच्छा आइस, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा सर, 1-2 इंसिडेंट तो सर मेरे साथ खुद ही हुए अच्छा, रिस्की है मतलब बहुत। रिस्की है सर बहुत अच्छा ज़्यादा। सर, आप क्या बोलेंगे? आपने थोड़ा अभी कम बोला, आप क्या ऐड करना चाहेंगे कुछ और बस इस ये पे? जैसे भाई ने बोला हाँ। वहाँ का, जैसे ये बोल रहे हैं कि वहाँ और यहाँ का क्लाइमेट चेंज तो हाँ। बहुत ज़्यादा चेंज है। मतलब मुझे यहाँ पे आए हुए 1 साल हुआ, अच्छा। तो बहुत कुछ यहाँ पे चेंज देखने को मिला। मतलब ऐसे बात करूँ तो पांगी अच्छा है, मतलब वहाँ पे शांति कोई है, शांति पीस है, मतलब हाँ, हर अपने चीज़ जानने कोई वाले हैं इतनी सब। ज़्यादा पोल्यूशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, गर्मी नहीं है फिर हाँ। मतलब, पर फिर भी ज़्यादा अब जैसे कि यहाँ पे देखेंगे हर जगह बसें बुसें लगी हुई है, वहाँ पे वो चीज़ें नहीं। अब जैसे कि बात करेंगे तो हमें अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए कम से कम 2-2, 3-3 जिले लगाने पड़े। अब जैसे कि सुबह 5 बजे पांगी से बस आएगी और रात को यहाँ पे 9 बजे पहुँच गई। यहाँ से चंबा के लिए एक रात को 8 बजे और सुबह 12 बजे वहाँ पे पहुँचाएगी। वहाँ से फिर भरमार के लिए एक दूसरी बस लेनी पड़ेगी, ये टफ हो जाता है। पर मेरे ख्याल से कल्चर से तो आप जो चंबा लाहौल है, उदयपुर की जो बेल्ट आई है आपकी, उससे तो आपके कल्चर ज़्यादा सेम होगा मेरे ख्याल हाँ से, वो तो है है। ना? अब नहीं जैसे सर, कि जैसे जो लाहौल का कल्चर है ना सर, हाँ। मैक्सिमम हमने लाहौल हाँ। कुल्लू का कल्चर ऐसे फॉलो कर रखा हुआ है ऐसे, मतलब हाँ, तो जो मैंने- जहाँ- जैसे हाँ। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू है जैसे हाँ, मेरे, हाँ। और जो लैंग्वेज है वो सर हमारी जो आपकी साइड की है, क्या बोलते हैं, जम्मू साइड की जो हाँ, पड्डर- उससे मिलती हैं। पड्डर area पडर है मैं सर। जानता हूँ पडर हाँ जी, को। उनके पडर में साथ- भी आपकी कल्चरल भाई रहते हैं, Cultural, ड्रेस हाँ वगैरह जी। में देखता हूँ। Same अब to ट्राइबल same का सर। दर्जा मिला उनको बस बेचारों वहाँ को। सर थोड़ा सा ऐसे लैंग्वेज का मतलब वो है ना सर, थोड़ा सा फर्क आ जाता थोड़ा है। सा फर्क आता अच्छा। है, लेकिन सर लैंग्वेज देखा जाए तो सर उस साइड से हाँ। हमने अडॉप्ट करी है, या फिर हम हो सकता है कुछ। हाँ, मतलब हम अपने को चेंज करते हैं ना Change, धीरे-धीरे। yes, sir. अच्छा, तो ये बताओ फिर आपकी पांगी की इकोनॉमी किस पे चलती है? लोगों का ज़्यादातर धंधा क्या है वहाँ? क्या कैसे कमाते हैं लोग पैसे? रोज़गार क्या है? ज़्यादातर धंधा तो खेती है? खेती है। आप तो इकोनॉमिक्स के छात्र हैं ना? क्या किस चीज़ अब की जैसे खेती होती है? कि आप बटौरी जैसे इलाकों में जाओगे तो हाइट वहाँ पे पे। सबसे ज़्यादा मटर ही चलेंगे। मटर हाइट आलू, वाला। आलू, आलू, मटर। हाँ, आलू चलेंगे ना जी। और मुझे याद है हमारे लड़के आते थे पढ़ने, बोलते थे मटर की वजह से हम आ पाते हैं, भी पैसा होता है थोड़ा। बस ऊपर ऊपर इलाकों में वहीं पे सेब मटर है। सेब नहीं होता? सेब भी होते हैं। सेब मतलब किस बेल्ट में ज़्यादा है? किलाड़ किलाड़ बेल्ट में ज़्यादा है। अच्छा जी। और कोई जैसे मैंने सुना था ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स वगैरह ऐसा कुछ नहीं है अभी लाहौल की तरह कुछ कोई कोशिश? और इसमें देखा जाए ना सर, जो आपका कमाने का मतलब वो जरिया सोर्स है, सर, हाँ जी, हाँ जी। वो तो मेरे को लगता मतलब जो 100 में से 75% तो सारे खेती ही नहीं सर, जो ये आपका महात्मा गांधी जो है ये मनरेगा चला हुआ में? है, अच्छा मनरेगा जी, है। अच्छा जी। तो 6 क्यों ज़मीनें नहीं है लोगों के पास? ज़मीनें हैं सर, लेकिन मतलब उतना वो नहीं है सर, क्या बोलते हैं, अब देखो आप अगर मतलब मटर बेचते हो या कुछ भी बेचते हो सर, हाँ। बाद में सर क्या होगा कि या तो सीजन मतलब वो खराब चला जाएगा सर, हाँ। बारिश होगी, अच्छा। तो उससे सब्जी मंडी तक पहुँचने सब्जी में मंडी है काफ़ी- पांगी में कि कहाँ है सब्जी मंडी आपकी? सब्जी मंडी सर नज़दीकी तो सर ओहो, लाहौल भी है सर, लाहौल उदयपुर में भी है तक, सर, उदयपुर तक आना पड़ता उदयपुर है। तक आना पड़ता और है। फिर वही बात आ गई, रोड खुला नहीं है, ट्रकों को सर, दिखते हैं। मतलब सर ये ओहो, मान के connectivity चलते हैं नहीं सर कि जो हमारी जो खेती होती है सर वो हमारे लिए ही हाँ, मतलब क्योंकि self- कनेक्टिविटी बेटर नहीं है ना, connectivity अदरवाइज तो better पांगी का सारा माल बाहर आ जाना था अगर और टू लेन ऊपर होता। से जो बिचौलियाँ होते हैं सर उसके भी Middleman, अच्छा जी, जो होते हैं वो अच्छा। भी थोड़ा ज़्यादा ही पिछले मतलब वो बार कर की लेते हैं। बात करें तो ये जैसे कि मटर शोर जोर से की बोलो। साइड से इस हाँ। साइड तो कम से कम बारिश की वजह से लोगों के 10-10 12-12 कट्टे मतलब घर में ही रह गए, सड़ गए, ऐसे ही खराब हो और गए। कनेक्ट नहीं कर वो Connect- पहुंचा मतलब नहीं रास्ते पाए। बंद हो गए बाहर, फिर जो ठेकेदार थे उन्होंने भी लेना बंद कर वो भी दिया। डर गए ना भी हम कहाँ करेंगे। टफ हो गया। अच्छा, ऐसा माहौल बन गया। देखो तो रोड कनेक्टिविटी बड़ी ज़रूरी है लेकिन ना। सर जो जड़ी बूटी का देखा जाए हाँ, सर तो काफ़ी पोटेंशियल है वर्ल्ड फेमस सर गुच्छी मिलती है वहाँ हाँ, पर बिल्कुल सर। बिल्कुल। एक अपने प्रिंसिपल साहब वहाँ का रहे, उनका मैंने प्रेजेंटेशन देखी कई बार, हाँ जी। वो बताते हैं कि भाई कितनी महंगी 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 सब्जी आपके वहाँ वो मिल जाती है
है ना जी। टूरिज्म की क्या संभावना है पांगी में? सुराल वैली भी आप तो बड़ी सुंदर हम देखें। टूरिज्म अगर सर एक बार कनेक्टिविटी अच्छे से हो जाए और जो नेटवर्क हो गया आपका, रोड लाइट वगैरह सारा अच्छा हो जाएगा तो सर टूरिज्म के लिए काफ़ी स्कोप है सर। जैसे सुराल हो गया सर, ऐसी सी जगह छुपी सुंदर हुई जगह है, यहाँ देखा ऐसी हमने छुपी Facebook। हुई है सर जो मतलब अभी तक ऐसे मतलब सामने उदयपुर से की तुलना में वैसी बहुत सुंदर वैली अंदर तक है। सर उदयपुर तो ऐसे पहाड़ी एरिया है हाँ, सर, उतना भी अच्छा थोड़ा ही देखा है मैंने तो। उतना अच्छा तो हाँ, नहीं सुराल बोल वैली तो सकता बड़ी हूँ, डिफरेंट लेकिन लगी मुझे। सुराल वैली बहुत ही अच्छी है। और ऊपर से आप शोर की तरफ आएंगे, शोर अच्छा। में सर जैसे एक आपका ऐसे झील टाइप की, मतलब ऊपर अच्छा, पहाड़ में जैसे अच्छा। हाँ, जैसे होते हैं यहाँ भी पहाड़ों पवित्र झील होगी ये सर कोई। काफ़ी ऐसे अच्छा। वहाँ आते हैं सर, ऐसे वो ना टूरिस्ट क्या आ बोलते रहे हैं हैं, वैसे। अच्छा जी। टूरिस्ट आ रहे हैं सर। हम अपने उसको अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं कंपास बोलते हैं ऐसे तो ना, कंपास। अच्छा जैसे जो वो करते हैं ट्रैकिंग ट्रूकिंग अच्छा अच्छा, वो भी आते हैं। तो सर हमारे उसमें जो मान्यताएं हैं जैसे पुराने लोगों की, तो वो ऐसा बोलते हैं कि जैसे अगर कहीं बर्फ ना लगे या बारिश ना लगे तो ऐसा मानते कि मतलब देवता लोग नाराज है। ये टूरिस्ट आ गए, टूरिस्ट गन आ डाल दिए, गए। पवित्र कर दिया। हाँ जी, अभी तक ये समझ वाला गया मैं। है। चलो, वो तो फिर अब धीरे धीरे सोच चेंज होगी ना जी। पर टूरिस्ट आ रहे हैं अभी टूरिस्ट सर मतलब सर बहुत कम। बहुत कम ना। मैं देखो ना सर, टनल खुलने के बाद दोस्तों, जैसे आप बताओ, टनल खुलने के बाद लाहौल का टूरिज्म बढ़ा की घटा? आप तो वहीं से आते हैं, बढ़ा की घटा क्या नोटिस किया आपने? जैसे इकोनॉमिक्स के छात्र हैं, आप आ रहे हैं, आप शायद उससे पहले नहीं आए होंगे। आए थे उससे पहले कुल्लू? कोई उससे पहले आया? टनल खुलने से पहले आया था कुल्लू कोई यहाँ से? तो बताओ उस टाइम कितना टूरिज्म था लाहौल में? बहुत कम था उस ना। टाइम हाँ जी। और आज क्या स्थिति है? आज के टाइम तो सर टनल की वजह से बहुत ही आसान हुआ है। सीसू सूसू में सर आग लग गई है, हाँ जी, सर। मतलब रोजगार की संभावना बढ़ गई है। तो अगर उसने उदयपुर भी जाना है, उदयपुर तो चलो जाता भी होगा टूरिस्ट, उससे आगे पांगी जाना है तो उसके लिए बेटर क्या बोलते हैं आप, कनेक्टिविटी ज़्यादा ज़रूरी है ना? सर कनेक्टिविटी, रोड तो बहुत ज़रूरी है ना, सबसे इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए रोड और बिजली। नेटवर्क भी एक हाँ, source है सर। नेटवर्क बिजली होगी तभी होगा, बिजली चाहिए वो ना। है ही नहीं हमारी साइड। जैसे 4G तो 4G भी नहीं चलता है। अच्छा जी, सिर्फ किलाड़ी है जहाँ अच्छे से चलता चलेगा है, वो तो आपका एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से करना पड़ हाँ, रहा है। हमारी साइड को आएंगे अगर ऐसे जैसे पीछे पीछे को जाएंगे तो फ़ोन से तो बात भी, जियो से तो बात भी नहीं होती है बाहर को। फिर वहाँ BSNL चलेगी। सिर्फ BSNL, और BSNL का भी ऐसे है, अगर लाइट है तो ही आएगा, अगर लाइट नहीं है तो फिर BSNL भी नहीं देते मतलब हैं। बिजली विकास के लिए बड़ी ज़रूरी है। और दूसरा आप बता रहे सड़क भी बड़ी, उसका 2 लेन प्रॉपर खुलना। सर। जैसे सर ये जो मतलब आपका जो लाहौल का एरिया ना हाँ जी, सर, ऐसे ज़्यादा पहाड़ मतलब काफ़ी डेंजरस है वो भी। हाँ, ज़्यादा खड़े खड़े सूखे सूखे पहाड़ हैं। और जो पांगी से कंपैरिजन किया जाए सर, थोड़ा ग्रीन है पांगी ना। ये सर पांगी में सर जो लाहौल है सर उसमें ज़्यादा डेवलप, मतलब मैंने देखा है जो आज अच्छा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोल रहे हैं आप? नहीं सर, इकोनॉमिकली देखा जाए सर, जैसे ये जो नेटवर्क वाला सर, हाँ, वो सब हो गया वो वहाँ, सर बिल्कुल बिल्कुल। कनेक्टिविटी है सर, लेकिन बिल्कुल। एक सिर्फ पांगी नहीं हो पा रहा है सर, मतलब बिल्कुल। काफ़ी। देखो ना सर, इसका साक्षात उदाहरण है आपके लिए बेटे, जो टनल खुली ना, कितना इम्पैक्ट पड़ गया लाहौल में, फैसिलिटी का भी, सब कुछ। ये तो उनको भी सर्दियों में उदयपुर से आती थी, आपकी तरफ से आती थी परे से सब्जियां, मुझे याद है ना, बंद हो जाता था, किश्तवाड़ होकर आती थी सब्जियां। तो अगर आपका 2 लेन बनता है तो शायद बहुत ईजी हो जाएगा। और बिजली के प्रोजेक्ट अगर मतलब चाहे वो जो है उसको मेंटेन करे या बड़ा जो देखो। अच्छा, आप एक मैंने सुना कि भाई बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा था, फिर वो कुछ रुक गया ना, प्रोटेस्ट किया लोगों ने कि भाई डैम से हमें खतरा है, हमारी ज़मीनें जा रही है, कुछ ऐसे मैंने सुना इस तरह का। इस पे क्या राय है आप उसका लोगों नाम सर, उस प्रोजेक्ट का नाम था SJVN सर ना। की? हाँ सर, कंपनी है SGBN कंपनी लगा का रही थी, सर ये सर। और उस जगह का नाम है S से कुछ, तभी तो वो अच्छा, शौर में लग रहा था। यस, हाँ बोलो। सर वहाँ पर ना सर, एक तो शोर जो है सर थोड़ा सा मतलब डाउन है। डाउन है सर, ठीक मतलब नदी के मतलब जो वहाँ की जो हाइट है सर वो थोड़ी नीचे लो है। अच्छा, लो है सर। ठीक है, तो- ठीक है। तो उस कारण से सर वहाँ पर लोग अपनी ज़मीन नहीं दे पाएंगे। ज़मीनें कम हो गई पहले ही पहाड़ों में। वहाँ पर ज़मीनें भी कम है ऊपर अच्छा। से। अगर वो जो प्रोजेक्ट बनता है कहीं सर, और शिफ्ट कईयों कर- की ज़मीनें चली जाएगी। अच्छा। लेकिन सर एक दो मतलब एक तो सर लोगों को ऐसा आपस में वो करवाया गया सर, क्या बोलते हैं Conflict? ये सर, मतलब कि लोगों को उनका माइंड सेट उनको चेंज किया गया वहाँ के लोगों के द्वारा कि भाई हमने नहीं देना कि देना है। नहीं सर, जैसे कि ये देंगे तो आपको ये नुकसान है, लेकिन एक तरफ से उनको फायदा भी बताया गया। हाँ। लेकिन लोग अब समझ नहीं पाए। हाँ, उनको खुद डिसीजन करना है, या मतलब नहीं फोर्स लोकतंत्र में कर नहीं सकते ना कि आपकी ज़मीन हम जबरदस्ती ले लेंगे। ऐसा सर देखा जाए तो इससे तो काफ़ी फायदा था सर, मतलब हाँ, क्योंकि अगर प्रोजेक्ट लगेगा सर, तो या तो फायदा- सड़क भी डबल करनी पड़ेगी, करोड़ों रुपए लगेगी, सड़क सर। तो खोलनी ये पड़ेगी सर, फिर। इससे एक तो फायदा भी होगा, एक तो नुकसान भी होगा हाँ, सर, डबल वो है तो ये, झेलना ट्रेड पड़ेगा। ऑफ, जिसको इकोनॉमिक्स में क्या बोलते हैं आप, प्रेटो ऑप्टिमलिटी है ना ये, कि भाई बाकी इसके तो बाद बात करें तो ये एक प्रकार से जो प्रोजेक्ट है इसका नुकसान भी बहुत ज़्यादा है। हाँ, जैसे नदी कि का बहाव। हाँ, मैंने अभी तक ये डैम देखा, जैसे पंडो पंडो डैम डैम है, हाँ। आज से शायद आज जो प्रगति पर है, पर आज के 5 या 4-5 साल बाद तो वहाँ पे अब समय पर बारिश नहीं होगी, नहीं सूखा होगी। पड़ जाएगा, बिल्कुल, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। उसी तरह अब जैसे कि पांगी का जो वातावरण है वो अभी आने वाले में अगर वो प्रोजेक्ट लग जाता है 10 सालों में बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकता है। हाँ, उसको नुकसान हो सकता है। देखो, एक ट्रेड ऑफ ये भी है।
और फॉर द टाइम बिंग अगर उसको ना बना करके कुछ सड़क का जुगाड़ हो जाए, थोड़ी सी चौड़ी हो जाए सड़क तो अब जैसे सड़क की बात करें तो यहाँ से 5 बजे बस जाती है, उसके बाद केलोंग तक तो फिर भी या उदयपुर तक भी ठीक रहती है। उसके बाद तो सड़क वो जो बस होगी वो कहीं पे भी खराब हो जाती है और मैक्सिमम होती है। तिंदी से आगे जाएगी एक्चुअली ये देखो सर, फिर टफ हो जाता है। केलोंग को तो एडवांटेज ये भी ना बेटा, वो नेशनल सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी ना, वो सड़क तब खुली रहती है, मतलब कार किलाड़ को सब डिपो भी बना दिया है, पर मतलब वहाँ पर बसों की कंडीशन बहुत ज़्यादा ही ख़राब है। वो मतलब दर्जा देने की बात है, ये भी स्कूल ये हो गया है ना। प्रशासन द्वारा शायद इस बार भी 21 बस भेजी है। सबके हालात बहुत हो रहे हैं कि मतलब कहीं पर भी मतलब शीशे ना, उनके शीशे है ना, उनमें लॉकर है, ढंग से लॉक खुल रहा है ना, ढंग से चल रहा है। कहीं भी रास्ते में खड़ी हो जाती है, उसके बाद यात्रियों को मतलब खुद ही पैदल ही जाना पड़ता है। अब आप बात करोगे यहाँ से जब सुबह कुल्लू से पांगी के लिए बस जाएगी या केलोंग के लिए तो बस बहुत ज़्यादा अच्छी बस होगी, लेकिन जब वो केलोंग में चेंज हो जाएगी तो वहाँ से आगे ऐसी बस भेजेगी जिसकी हेडलाइट टूटी होगी, मतलब बहुत ज़्यादा बुरे समझ गया हालात मैं, होंगे। खोडा लाइन है मतलब ट्रीटमेंट ना। पर इसका दुर्भाग्य पता क्या है भाई, देखो एक तो आप जो सिक्योरिटी का जो रोड गया लेह को, उसमें नहीं पड़े, टनल में पड़ी, टनल पड़ गई, वहाँ तक तो मिल गया। जैसे ही आप उदयपुर को मुड़े, वहाँ से फिर पांगी एक अलग वैली पड़ गई नहीं ना। सर, हमारा भी सर बॉर्डर के साथ कनेक्ट होता है सर। अच्छा, वो कहाँ जैसे जाता अभी सर अभी शायद एक घोषणा करी थी सर, क्या बोलते हैं आपका, नितिन गडकरी ने करी थी शायद, हाँ, बताओ। माननीय जो थे वो अपने मंत्री। हाँ, तो सर हमारा जो रोड है ना सर, वो कनेक्ट करता है सर, जम्मू कश्मीर को कनेक्ट करता है सर। वही मैं बोल रहा था, एसकेटी रोड बनना है, वो SKT रोड, 2 लेन या तो उसके थ्रू हो जाए फिर ये सर connect, है ना। उसके थ्रू है सर। तो फिर शायद आपके तो टूरिस्ट जो है यहाँ से सीधा जम्मू को जाने के लिए जब- बाया पांगी जाए, ये सर है ना नज़दीकी जी। रास्ता और है। फिर आपका माल के लिए भी मंडी जम्मू मिल जाए, टमाटर के लिए या कुल्लू मिल जाए, दोनों है ना। Yes, sir. ये शायद हो जाए तो एसकेटी रोड खुल जाए, Yes, sir. तो शायद आपकी कनेक्टिविटी डबल हो जाए। डबल नहीं? हो जाए हाँ, सर। ये बात आप ठीक बोलने को तो सर सरकार हमारा साथ देती है सर, हाँ। लेकिन सिर्फ ये बोलने का ही है सर। अच्छा, ऐसे कोई काम नहीं सर दिखे जो मेरे को मतलब लगता है। मैं अपनी गांव की बात करता हूँ सर ना, तो उसमें जो आपके जो गवर्नमेंट जो होते हैं ना सर, क्या बोलते हैं Officer. जिसको- नहीं गवर्नमेंट जो होते हैं सर, जैसे स्कीम, जैसे उनको बोलते हैं सर, हम ठेकेदार बोलते हैं, ठेकेदार, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर। कॉन्ट्रैक्टर सर। उन्होंने क्या करना सर, अपने घर के सामने एक छोटा सा मतलब एक डंगा टाइप का दे देना ना हाँ सर। ठीक है, वो सर मतलब सिर्फ अपने घर का रास्ता ही बना दिया। हाँ अपना बड़े बढ़िया हो गया। अच्छा, एक तो देखा सर मैंने उसमें 10 लाख रुपए, 10 लाख तो वो रुपए तो के- अपने ही लोग होंगे ना, भाई बंद। हाँ सर वही ना चलो फिर वो रोजगार का साधन है ना वो भी। सर, रोजगार सर एक बात बताऊँ मैं आपको, मेरे एक मित्र थे पांगी के, आज प्रोफेसर, मैं नाम नहीं लूँगा, वो मुझे सुनाते थे ये कहानियाँ कि बर्फ़ गिरती है, बर्फ़ साफ होती है, पैसा बनता है ना। तो ये भी रोजगार के माध्यम है अब तो इसमें। माध्यम तो ऐसा, लेकिन विकास उसमें नहीं कोई होता सर, विकास इसी की का वजह से। नहीं है। एक स्कूल की बात करता हूँ सर, स्कूल में 4 सीढ़ियाँ बनी है, वो 15 लाख की बनी है सर। देखो बस में से पता क्या, पता पहाड़ों की, मैं बताऊँ आपको, पहाड़ों में बुरा कोई नहीं बनना चाहता, कोई भी अपने गांव में बुरा नहीं दिखना चाहता कि ये आदमी बुरा है, ये बोल रहा है, और इसलिए फिर लोग चुप हो जाते हैं, यार अपने बंधु है। ये वो बोला है ना आपने जो पहले बात की थी, पहाड़ों के कल्चर में लोग कोई बुरा नहीं दिखना चाहते, दिखना नहीं चाहता यार मेरे को वहाँ लोग के बुरा लोग तो बोले, सर इतने बोले वाले सर। हाँ फिर बुरा नहीं बनना चाहते, इसलिए चलो। और फिर पैसा भी सरकार का है हमारा थोड़ा, तो है ना, मतलब ठीक अपना बोला। क्या जा रहा है सर, वही हाँ, बात फिर वो है। पैसा लग नहीं पा रहा, वो स्कूल ढंग से नहीं बन रहा है, मतलब ऐसा बताना चाहते हैं आप, है ना। अच्छा मैं समझ गया। अच्छा एक और बात, जो इसमें आप जैसे युवा है, आप क्या कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं इसमें, मतलब क्या लगता है आपको? आप तो पढ़ रहे हैं, अपना रोज़गार भी पालना है, माँ बाप ने बड़े कष्ट से पाल पोस के आपको बड़ा किया है, तो आप क्या योगदान दे सकते हैं शर्मा जी, आपको क्या लगता है? कोई योगदान नहीं हो सकता, कुछ भी योगदान नहीं रहेगा इसमें? बस जैसे कि अभी ये पढ़ लिख के अभी कुछ अपने जैसे कदमों पे खड़े। विधायक जी आए थे तो वही बोल रहे थे कि जी वो कंगना जी वो अगर बोलते वो जीतते हैं, तो जो अब हमारी अब अपनी पर्सनल बात करें तो सुरंग के बारे में, जिससे हमें अच्छा अच्छा, सबसे मैं ज़्यादा समझ गया आपकी फायदा बात। है। ओके ओके, बीच में पांगी वालों ने बात उठाई थी कि भाई टनल बनाई जाए ना, कहाँ कहाँ से चाहते टनल आप? चेन्नई वो चेन्नई सुरंग। मिंदल से शायद नहीं निकलनी कहाँ हो? चंबा निकालनी है आपने, चंबा निकालनी है आपने कि अच्छा चंबा को पार को? मतलब ऐसा ओहो, होगा कि मतलब तो बरमौर कहाँ जाएगा बीच में? वहाँ पर भी सर 2 धड़ है सर, एक आपका इस साइड का, एक साइड इस साइड का सर। हाँ समझ गए, जो जो इस तरफ को आते वो हैं। मानते हैं कि इधर से निकलनी क्या चाहिए बढ़िया और बोला टनल, आपने, yes, वो इधर से कहाँ निकालना चाहते हैं? वो सर निकलेगी एक ही जगह सर, पर मतलब मेरे बैली से निकले निकलेगी अगर सर वही बात है ना सर कि अच्छा, अच्छा। अपनी तरफ को और अच्छा। तक हमको हमारी ईजी हो जाए, मैं समझ गया आपकी बात। पर प्रपोजल है उसका चला हुआ, सुना आपने कुछ? अभी तक कुछ नहीं बाकी अच्छा, और मैंने सुना था पीछे इसके लिए तो आप सर- साच में झूले भी लग रहे हैं, बोला कुछ अच्छा, वो प्रपोजल आया रोपवे था वाला, रोपवे का? पर वो तो लगे नहीं है मेरे हिसाब से अभी तक कुछ नहीं क्योंकि मैं वो गया नहीं हूँ वैसे। अच्छा गए नहीं आप? अच्छा एक और बात बताओ, क्या जो आपका साच पास है उसको एडवेंचर टूरिज्म के लिए डेवलप नहीं हो सकता वो, कि लोग जिप्सियाँ लेके आएंगे बाहर से और ऊपर तक ट्रैकिंग करेंगे गाड़ियों में, हाईवे की रेस वगैरह, उसमें टूरिस्ट वगैरह आ जाए,
वो संभावना नहीं है उसकी, संभव तो है सर ना, बट अब करना तो ऑर्गेनाइज नहीं हुआ है मतलब उस तरह से। और जो मतलब अच्छे से आपका एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क नहीं हो पा रहा है सर। अच्छा, और लेकिन क्या- सर कई ऐसी वो उठाई हुई है सर इन्होंने ना सर, लोगों स्कीम, ने। अच्छा। जैसे आपका जैसे काफ़ी जैसे फेयर मतलब फेयर वगैरह भी करवा रहे सर अब, स्नो फेयर वगैरह। स्नो फेयर, अच्छा, हाँ जी। बर्फ में Festivals फेस्टिवल वगैरह, ये सब। इस तरह से केलोंग में हो रहा है अब, है केलोंग में ना, हो रहा ताकि है। टूरिस्ट जाए उसके टूरिस्ट से जाए। विंटर कार्निवल होता है विंटर इधर। कार्निवल। मतलब लोगों का एक, और पांगी का कल्चर डेवलप हो। Culture क्या पांगी में कोई ऐसा संस्थान है जो कि वहाँ के संस्कृति को डेवलप करने की योगदान देता है सरकार की तरफ से या किसी की तरफ से, जो वहाँ की जनजातीय संस्कृति को डेवलप करने का कोई संस्थान है वहाँ? वहाँ पर सर ऐसा तो वैसे नहीं है ना, जो नहीं आपके सर। कल्चर, आपकी लैंग्वेज को, सबके अपने अपने महिला मंडल बने हैं। बस ये वो उस तरह के हैं, पर ऐसा संस्थान कोई नहीं है जो आपको आर्ट को प्रमोट करे कि जाओ जी वहाँ अपने वो तो नहीं सर। किस स्तर पे अपना वो सर, दिखाओ। हमें खुद ही करना पड़ता है सर ये अच्छा, तो। स्वयं आप अपना कल्चर को बताते हैं। हाँ जी। अच्छा, तो अच्छा, आपने तो बताया, मैं क्या करूँगा, आप क्या कर सकते हो? बस 2 मिनट, आपका क्या योगदान हो सकता है, क्या लगता है आपको? योगदान सर, योगदान तो क्या ही है, अब योगदान वैसे ही है ना कि अगर हम भी पढ़ लिख जाएंगे, अगर हम अच्छी जॉब करेंगे तो फिर वही सर कि हम फिर बाहर को बाहर ही shift हो भागेंगे, जाएंगे। हाँ वो तो बात सही है, फिर क्योंकि वही- आपके परिवार भी होगा, बच्चा भी होगा, पत्नी होगी, और वो भी फैसिलिटी चाहेंगे फिर वो नहीं। भी फैसिलिटी चाहेंगे सर, ये यही है ना, तो अब अब वापस चलता जाएंगे आ तो रहा वो बोलेगी ठीक है फिर तुम्हें बर्बाद हो गई, नहीं रोना शुरू कर देगी बेचारी। कि- है। अब ऐसे है क्योंकि मेरे ख्याल से अभी- हर पढ़ा लिखा पांगी का आदमी सपना देखता है कि कम से कम थोड़ा हाँ। बाहर निकले यहाँ से। इंडिया जैसे जो ठेकेदार जैसे तो उन्होंने बाहर जमीनें ले ली ठेकेदार के नौकरी वाले भी आगे बहुत बाहर। नौकरी वाले आगे कि नौकरी वाला तो चलो थोड़ा लेट, वो तो बेचारे अभी नए घर, करते हाँ हैं वो वो तो पहले से पहले ही- वेल एस्टेब्लिश्ड लोग हैं जी। जी। तो पांगी की राजनीति में जो बाहर सेटल है उनकी याद चलती है, या जो पांगी में रहते हैं उनकी याद चलती है? एक लास्ट प्रश्न है, आप बताओ। मतलब कैसे सर? जो बाहर सेटल है, जैसे आपने पहले जिक्र किया, ताकतवर लोग हैं, तो उनकी पांगी की राजनीति में ज़्यादा से होती है, या जो लोग पांगी में रहते परमानेंट उनकी याद चलती है? आपको क्या लगता है? ये तो सर पैसा बोलता है सर। अच्छा, पैसा तो फिर पैसा है, पैसा बोलता है। जैसे अच्छा। मतलब सर वहाँ पे अगर जैसे किसी की चलती होगी ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा विधायक तक चलती होगी, ज़्यादा से ज़्यादा मान लीजिए हाँ, उसकी सांसद उतनी तक- हैसियत सांसद होगी, तक हाँ ही जी, चलती हाँ। होगी। उसके बाद चीफ मिनिस्टर तक तो मुझे नहीं लगता कि चलती। मतलब दूर है ना, एक तो सही बोला आपने। तो क्या आप लास्ट में आशावादिता पे खत्म करते हैं, आपको क्या आशा है, मतलब कुछ इम्प्रूवमेंट दिखेगी आपको, लग रहा है सर होगी improvement? इम्प्रूवमेंट तो होगी सर, जहाँ अच्छा। तक मेरे को लगता है। अगर हम जैसे नौजवान हाँ, युवा साथियों कुछ का अगर contribute कुछ करें, है ना? योगदान रहा तो सर बहुत कुछ होगा सर। लेकिन सर सबसे बड़ी बात तो हमारे सामने सर जियोग्राफिकली फैक्टर। हाँ, सबसे बड़ी मार ज्योग्राफी की है ना। लेकिन सर जैसे आपने बोला सर कि क्या मतलब कैसे योगदान दे सकते हो आप। हाँ, सर सबसे पहले तो मैं सर पढ़ लिख करके अच्छा से वेल हाँ। एजुकेट होकर के सर ठीक है, सबसे पहले सर लोगों की मानसिकता को मतलब थोड़ा सा बदलना चाहूँगा। बदलना चाहूँगा। हाँ, और साथ में सर हो सके तो अगर मेरा पॉलिटिकली करियर अगर आगे हाँ बढ़ता है ठीक है, अच्छी बात जी है, सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं कोशिश करूँगा सर मैं राजनीति में आऊँ भाई, है ना। ये सर अगर मैं उसमें आता हूँ तो जरूरी नहीं विधायक बनूँ, हो सकता कोई ऑर्गेनाइजर ही बनूँ, सर, हाँ जी। प्रभावित करूँ लोगों को, है प्रभावित ना। करूँ सर बिल्कुल लोगों बिल्कुल, को, मतलब कि भाई पांगी का विकास के लिए कैसे कुछ। होता है, कैसे हो सकता है सर। बहुत अच्छी बात बोली यार आपने। आप बोलो बेटा, आप क्या सोचते हो? सर मेरा यहाँ तक मानना है कि सबसे पहले तो लोगों को जागरूक करना बहुत ज़रूरी हाँ, उसकी पढ़ाई भी जरूरी है। है। उसके लिए पढ़ाई भी ज़रूरी है, और शायद मुझे लगता है कि प्रशासनिक कार्य में जो है मुझे जाना चाहिए फील्ड जाना में ना, चाहिए, हाँ। जहाँ से मतलब मैं लोगों को वो कर सकता हूँ, मोटिवेट कर हाँ जी सकते कर हैं, सकता हूँ, और फिर लोगों को एकता के सूत्र में बांधना, और उनको मतलब ये कि ये हमारा ही अपना इलाका है, इसको क्या डेवलप मतलब करना है डेवलप हमने, करना। भागने की बजाय इसमें खड़ा होना है हाँ ना। जी। अच्छा। और यहाँ से वो नहीं करना कि इसने इतना पैसा खाया या इसका इतना विकास हुआ, ये हुआ वो हुआ, तो मतलब हमने सब ने मिलकर जो है इसका विकास करना है। हमारा एक क्षेत्र है, हमने अपनी अगर कोई समस्या है उसकी मांग उठानी है, चाहे वो विधायक के पास तक जा हाँ, सके, कोई भी हो, चीफ हाँ जी, मिनिस्टर हाँ तक जी। जा सके। और अभी जो ये चुनावी दौरा करने गए थे शायद हमारे मुख्यमंत्री हाँ जी, वो भी आए होंगे मुख्यमंत्री जी। 3 मई को हाँ, शायद, आए होंगे जी जी। तो शायद वहाँ उन्होंने भी पे समस्याएं सुनी होंगी। सुनी होंगी, पर हाँ जी। वो ऐसे है कि सर अभी मुझे लगता है कि चीफ मिनिस्टर ऐसे मुझे लगता है चुनावी दौरे के तौर पे गए थे, मुझे नहीं लगता कि पर वो अभी ये- तो यार, अभी तो चाहे कोई भी हो, चाहे जैसे आप बोलते कंगना जी आई है, जो भी आए, इस टाइम तो चुनावी माहौल है, तो अब वो भी बिजी लोगों है, ने- क्या करें। लोगों ने मांगे उठाई भी होगी, पर चुनाव के बाद मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी मांग नहीं हो सकता, क्या पता उसका वो कुछ मतलब। पर सर उसके बाद भी फिर से दोबारा से ही मतलब मांगे तो अभी आज से जो पहले लोकसभा के चुनाव होने वाले थे, तो मेरे गांव के सभी लोगों ने कंफर्म कर लिया था कि हम वोट नहीं डालेंगे। अच्छा। हमारे पोलिंग, आप मतलब मेरे गांव का ही बंदा होगा, कोई और दूसरे पोलिंग बूथ से पोल कर सकता है, पर हमारे गांव से डब्बा खाली जाना चाहिए। अच्छा, फिर तो आए, मतलब आए थे ये जो भी यहाँ तो आए, उन्होंने बोला कि ये रोड पहुंची मेरे गांव हम में, अभी वोट दे दो भैया कम आप, से कम ही हाँ। पहुंची है, मतलब आधे तक ही पहुंची है। तो बोलते जैसे इलेक्शन हो गए उसके 4 या 5 दिन बाद आपके रोड का काम शुरू हो जाएगा।
तो दूसरे दिन ही काम शुरू हुआ। मुख्यमंत्री जी आए थे, एमएलए आए थे, तो उन बस वो नीचे आए थे रोड में, जैसे सबसे नीचे हमारा गांव ऊपर है, तो ऊपर रोड का काम चला हुआ था। हमने बोला कि काम जैसे ही मतलब उनका प्रवास खत्म हुआ, रोड कई बार ऐसा भी हो जाता है। अच्छा, तो चलो भाई, मैं तो आपसे ये कहूँगा, आप निराश ना हो और परिवर्तन होगा, और आप भी देख रहे हैं और आप सब लोग यहाँ आए हैं, तो इसका मतलब है आप जब वापस जाएंगे तो अपने समाज में अवेयरनेस फैलाएंगे। आप सब ने पांगी के बारे में कितनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई।